सृष्टि पर पहरा केदारनाथ सिंह। समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर केदारनाथ सिंह का यह काव्य संग्रह 2014 में प्रकाशित हुआ था। इस कविता की भूमिका में केदारनाथ सिंह ने लिखा है, अपने गांव के लोगों को जिन तक यह किताब कभी नहीं पहुंचेगी। इस काव्य संग्रह में अनेक कविताएं हैं, लेकिन कुछ कविताएं हिंदी काव्य साहित्य का मील का पत्थर साबित हुई हैं, जो पठनीय हैं। इस काव्य संग्रह की पहली कविता है सूर्य। मैं उसे जानता हूँ, जैसे मेरे भागड़ नाला की जलमुर्गियाँ उसे जानती हैं। मछलियाँ तो माँ के गर्भ से ही जानती हैं उसे, और जब भी उन्हें लगती है भूख, उसके 2-4 कण पी लेते हैं धारोष्ण। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है वह भी मुझे जानता है। मैं कहीं भी जाऊँ, चाहे जिस भी शहर में, मिल जाता है वह दूर से हाथ हिलाता और मुस्कुराता हुआ, पहले प्रेम के प्रतिद्वंदी की तरह। मैं उसे इसलिए भी जानता हूँ कि वह ब्रह्मांड का सबसे संपन्न सौदागर है, जो मेरी पृथ्वी के साथ ताप और ऊर्जा की तिजारत करता है, ताकि उसका मोबाइल होता रहे चार्ज। और इस समय जबकि हम यानी लाखों वर्ष पुराना वह और 75 वर्षीय मैं दोनों एक ढाल से उतर रहे हैं, मैं उसे जानता हूँ जैसे एक समकालीन जानता है दूसरे समकालीन को। इस संग्रह की विद्रोह कविता अपने कला विन्यास और भाव विन्यास के कारण अलग महत्व रखती है। आइए पाठ करते हैं इस कविता का। आज घर में घुसा तो वहां अजब दृश्य था। सुनिए मेरे बिस्तर ने कहा, यह रहा मेरा इस्तीफा। मैं अपने कपास के भीतर वापस जाना चाहता हूँ। उधर कुर्सी और मेज का एक संयुक्त मोर्चा था। दोनों तड़प कर बोले, जी अब बहुत हो चुका। आपको सहते सहते हमें बेतरह याद आ रहे हैं हमारे पेड़ और उनके भीतर का वह जिंदा द्रव जिसकी हत्या कर दी है आपने। उधर अलमारी में बंद किताबें चिल्ला रही थी, खोल दो हमें, खोल दो। हम जाना चाहती हैं अपने बांस के जंगल और मिलना चाहती हैं अपने बिच्छुओं के डंक और सांपों के चुंबन से। पर सबसे अधिक नाराज थी वह साल जिसे अभी कुछ दिन पहले कुल्लू से खरीद लाया था। बोली, साहब आप तो बड़े साहब निकले। मेरा दुम्बा भेड़ा मुझे कब से पुकार रहा है, और आप हैं कि अपनी देह की कैद में लपेटे हुए है मुझे। उधर टीवी और फोन का बुरा हाल था। जोर जोर से कुछ कह रहे थे वे, पर उनकी भाषा मेरी समझ से परे थी। कि तभी नल से टपकता पानी तड़पा। अब तो हद हो गई साहब। अगर सुन सके तो सुन लीजिए, अगर सुन सकें तो सुन लीजिए इन बूंदों की आवाज़ कि अब हम यानी आपके सारे के सारे कैदी आपकी जेल से मुक्त होना चाहते हैं। अब जा कहाँ रहे हैं? मेरा दरवाज़ा कड़का जब मैं बाहर निकल रहा था। केदारनाथ सिंह की कविताओं का एक सौंदर्य है कि उनके पात्र कविताओं के तथ्य आपस में बात करते प्रतीत होते हैं। कवि कुंभन दास कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने उस समय कहा था, संतन को कहाँ सिकरी से कहूँ। केदारनाथ सिंह ने लिखा, संत कवि, खड़ा हूँ आपकी समाधि के सामने और मेरे दिमाग में गूंज रही हैं आपकी वह पंक्ति,
संतन को कहाँ सिकरी से काम। सदियों पुरानी एक छोटी सी पंक्ति और उसमें इतना ताप कि लगभग 500 वर्षों से हिला रही है हिंदी को। कविवर, धृष्टता क्षमा हो तो पूछूं, क्या हुआ था उस दिन? आखिर एक संत कवि को कुटिया छोड़कर जाना क्यों पड़ा था सीकरी? कितना समय लगा था एक कवि के पैरों को अपनी कुटिया से चलकर सीकरी तक जाने में? लगाने पड़े महल के कितने चक्कर कि पनही भी टूट गई और गिर पड़ा था झोली से कहीं हरिनाम भी। क्या हुआ था कविश्वर? एक कवि की आंखों को कैसी लगी सीकरी की अंतर से फूट पड़ी हिंदी की वह सबसे अकेली दुखती हुई पंक्ति। संत कवि, चलने से पहले का नमन स्वीकार हो। दिल्ली से आया हूँ, चाहूँ ना चाहूँ जाना होगा दिल्ली ही। और दिल्ली आज की सिकरी है संत प्रवर। तब तो एक थी, अब एक के अंदर एक, जाने कितनी सिकरियां हैं। जानता हूँ समाज से फूट कर आता नहीं कोई उत्तर, फिर भी कविवर जाते जाते पूछ लो, यह कैसी अनबन है कविता और सीकरी के बीच की सदियों गुजर गईं और दोनों में आज तक पटी ही नहीं। जानता हूँ समाज से फूट कर आता नहीं कोई उत्तर, फिर भी कविवर जाते जाते पूछ लूँ, यह कैसी अनबन है कविता और सीकरी के बीच की सदियां गुजर गईं और दोनों में आज तक पटी ही नहीं। हिंदी। यह कविता प्रोफेसर के सच्चिदानंदन के लिए केदारनाथ सिंह ने लिखी। मेरी भाषा के लोग मेरी सड़क के लोग हैं, सड़क के लोग सारी दुनिया के लोग। पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि दुनिया के सारे लोग एक बस में बैठे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। फिर वह पीली सी बस हो गई गायब और मेरे पास रह गई सिर्फ मेरी हिंदी, जो हमेशा बच जाती है मेरे पास हर मुश्किल में। कहती वह कुछ नहीं, पर बिना कहे भी जानती है मेरी जीवा कि उसकी पीठ पर भूली हुई चोटों के कितने निशान हैं, कि आती नहीं उसकी कई क्रियाओं को रात रात भर दुखते हैं अक्सर कई विशेषण, कि आती नहीं नींद उसकी कई क्रियाओं को रात रात भर दुखते हैं अक्सर कई विशेषण। पर इन सबके बीच एक छोटी सी खुशी से थरथराती रहती है वह, कि तुम झांक आओ सारे सरकारी कार्यालय, छान डालो फाइलों के ऊंचे ऊंचे लंबे मनहूस पहाड़, कहीं मिलेगा ही नहीं उसका एक भी अक्षर। और वह नहीं जानती इसके लिए, अगर ईश्वर को नहीं तो फिर किसे धन्यवाद दें। मेरा अनुरोध है भरे चौराहे पर करवृद्ध अनुरोध, कि राज नहीं भाषा, भाषा भाषा सिर्फ भाषा रहने दो मेरी भाषा को। इसमें भरा है आस पड़ोस पास पड़ोस और दूर दराज की इतनी ध्वनियों का बूंद बूंद अर्क, कि मैं जब भी उसे बोलता हूँ तो जैसे कहीं गहरे अरबी, तुर्की, बांग्ला, तेलुगु, यहाँ तक कि एक पत्ती के हिलने की आवाज़ भी मैं सब बोलता हूँ जरा जरा जब बोलता हूँ हिंदी। और जब भी बोलता हूँ यही लगता है सारी व्याकरण में एक कारक की बेचैनी हूँ, एक तद्भव का दुख तत्सम के पड़ोस में। केदारनाथ सिंह, सृष्टि पर पहरा।